प्रधानताएं, ताकतें या इस विश्व के अंधकार के शासक हो, वे आपके अधीन हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब कुछ आपके अधीन है। इसलिए लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सब शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। क्योंकि जब आपने बपतिस्मा लिया, आप नए जन्म में, उसी दिन उनको कह दिया गया था ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। उनको बता दिया गया था ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, इसकी सुनना। वो आप पर प्रभुता करे ऐसा नहीं कहा, बल्कि आप उन पर प्रभुता करें ऐसा उन्हें निर्देश दिया गया है। ये बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को पिता और प्रभु इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमने नहीं, उसने हमको चुना है। मसीह में विजय में, मसीह की विजय में निरंतर जीते रहो, निरंतर 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 जीते रहो और अपनी जीत का परचम लहराते रहो हर एक वस्तु और परिस्थिति के विरोध में। अपने विश्वास पर प्रभुत्व रखो, विश्वास पर इतना प्रभुत्व रखो, इतना प्रबल हो जाओ विश्वास में कि हर वस्तु आपके अधीन हो जाए। बाइबल ऐसा ही सिखाती है। सृष्टि की हर एक वस्तु बड़ी आशा भरी दृष्टि से, उसकी आशा आप पर है। जिसे हमने भजन स्त्रोत में सुना था कि स्वामिनी की दासों की आंखें स्वामिनी के हाथों पर लगी रहती है और दासियों की हाथ जो है स्वामिनी की हाथों पर लगे रहते हैं। ये बहुत अद्भुत है। सर्वशक्तिमान का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से आपको और मुझको कहता है, परमेश्वर के वचन में, मसीह की विजय में निरंतर जीते रहो। हर चीज पर आप परमेश्वर की विजय का परचम लहरा सकते हो। हर वस्तु में, हर आत्मा में, हर क्षेत्र में, हर युग में, हर एक शैतानों के बल के ऊपर, अविश्वास के बल पर, अंधविश्वास के बल पर, जहां कहीं भी आप इस विश्व में हैं, आप अपनी विजयी का झंडा यीशु मसीह के नाम में लहरा सकते हैं। अपने विश्व पर प्रभुत्व रखो, उसको अधीन कर लो। यही लिखा है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछली, आकाश के पक्षी, परमेश्वर ने भेदों में बातें की है। पौलुस ने इसके विषय में कहा, हमें निरे मनुष्य से नहीं, इस अंधकार में संसार के अधिपति और आकाश में छिपी हुई दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। आकाश के पक्षियों से तात्पर्य यही है जो उत्पत्ति में कहा गया। आकाश के पक्षी, समुद्र की मछली मतलब आकाश मंडल में छुपे हुए, और समुद्र की मछली मतलब समुद्र की गहराइयों में जिन दुष्ट आत्माओं ने नूह के समय में मनुष्यों की पुत्रियों के साथ संसर्ग किया था, उनको परमेश्वर ने आकाश के बेड़ियों में, समुद्र की गहराइयों में बांध के रखा है। ये लिखा है यहूदा की पुस्तक में मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, और इसीलिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, मैं तुम्हें आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले रेप्टिलाइज, हर एक प्रकार की प्रजाति के रूप में जो दुष्ट आत्माएं भ्रमण कर रही इस विश्व में, उन पर अधिकार देता है। उन पर अधिकार आपको दिया गया है। इसलिए आप उन सब से बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया है। वचन कहता है, अपने वातावरण पर प्रभुत्व रखो और शैतान को कोई भी अवसर मत दो। एफिसी अध्याय 4 वचन 27 कहता है, शैतान को कोई स्थान मत दो, ना अभी ना फिर कभी। शैतान को कोई अवसर, कोई स्थान मत दो, वो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखो, यीशु ने हमें दुष्ट आत्माओं को खदेड़ने की सामर्थ्य दी है, उनको पलमाने की सामर्थ्य नहीं दी है, उनकी लुल्लू चुप्पू करने की सामर्थ्य नहीं दी है, उनको खदेड़ने की, उनको जड़ समेत उखाड़ कर फेंकने की सामर्थ्य दी है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए उसके नाम में उस अधिकार का इस्तेमाल करो और बुराई और दुष्ट को वश में कर लो। हर बुराई और दुष्ट को वश में कर लो, उसको कंट्रोल कर लो, उसको नियंत्रित कर लो। यीशु ने यही करने के लिए कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को खदेड़ेंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 17। यह सबसे पहली वस्तु है जो उसने कहा कि हम उसके नाम में कर सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। उसने आपको और भी इससे बढ़कर अधिकार दिया। उसने कहा, अंधों पर आंखें रखो, अंधों पर हाथ रखो और वो देखने लगेंगे, बहरों के कानों को स्पर्श करो, वो सुनने लगेंगे, रोगियों पर हाथ रखो, वो चंगे हो जाएंगे, मृतकों को जिलाओ और परमेश्वर के राज्य की घोषणा करो।
परमेश्वर के वचन में हमें दिया है। और हम हमारे जीवन में आने वाले महीने इस जुलाई के महीने में 28, 29 और 30 तारीख को हमारी हीलिंग स्ट्रीम में परमेश्वर की सामर्थ्य में हमारे परमेश्वर के पवित्र जन के साथ में आप सब इस विश्व में परमेश्वर के पवित्र जन के रूप में बहुत सी दुष्ट आत्माओं को खदेड़ने वाले हैं। इस विश्व में अपने सेंटर बनाकर लोगों से मिलकर उनको उस लिंक को देकर, जो बीमार है, दुखी है, हो सकता है आप हॉस्पिटल में जाए, हो सकता है आप जेल के कैदियों तक जाए, हो सकता है कि आप अपने स्टाफ के लोगों को दे, हो सकता है कि आप जहां पर रहते हैं वहां के लोगों को दे, अपने आसपास के लोग जिनको आप नहीं जानते लेकिन आप उनको दुखी, लाचार, बीमार या पीड़ित देखें, क्योंकि आपके पास ये अधिकार है और आपको ये दिखाने की दूसरों के पास में सामर्थ्य है। तो इसको आप करेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके विषय में परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप इस हीलिंग स्ट्रीम के द्वारा अपने उस सामर्थ्य को बेपरिमाण रीति से इस विश्व के थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए उनको परमेश्वर के राज्य में बुला लेने के लिए उनके जुए को तोड़ सको यीशु मसीह के नाम। ये परमेश्वर की इच्छा है।